हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना एक ऐसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है जिसे अगर आप अच्छे से सीख लेते हो तो इस बात की गारंटी है कि आप कभी भी भूखे तो नहीं मरोगे और आपको इनकम के लिए केवल अपनी जॉब की सैलरी पे ही डिपेंडेंट रहने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आप सीखने पे सबसे ज़्यादा ध्यान दोगे। स्टॉक मार्केट में लोग मेनली 4 तरीकों से ट्रेडिंग करते हैं। पहला तरीका है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा तरीका है फ्यूचर ट्रेडिंग, तीसरा तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग, चौथा तरीका है कमोडिटी ट्रेडिंग। पर मैं आपको इस चीज़ के लिए स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि एज अ बिगिनर आप ये तीनों में ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि ये ज़्यादा रिस्की होता है और बिना प्रॉपर गाइडेंस और नॉलेज के साथ आप इनमें ट्रेडिंग करके अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को गंवा सकते हो। इसलिए एज अ बिगनर के तौर पर आप इंट्राडे ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि एक ही दिन में शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करना, यानी कि सुबह 9:15 के बाद बाय एंड सेल करना और दोपहर के 3:15 से पहले अपने पोजीशन से एग्जिट ले लेना। तो इसी प्रोसेस को इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है और इस वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडिंग पर ही ज़्यादा फोकस करने वाले हैं कि आप कैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए फिर देरी किस बात की, शुरू करते हैं। हाँ, तो स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप किसी अच्छे ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लीजिए। और किसी भी ब्रोकर के पास अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने से पहले आप अच्छे से उस ब्रोकर की चार्जेस वगैरह जरूर से ही देख लें, जैसे कि AMC चार्जेस यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, जो साल में केवल एक बार लगता है। और साथ ही ब्रोकर की और भी कई सारे ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, तो आप उन्हें भी अच्छे से देख ले। और सारे चार्जेस देखने के बाद ही आप उस ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाए। वैसे इंडिया की लीडिंग ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ये किसी भी तरह का कोई प्रमोशन या स्पॉन्सरशिप नहीं है, ये बस मैं आपको नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूं कि जिन ब्रोकर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं वो इंडिया की लीडिंग ब्रोकर्स है और उनके चार्जेस भी काफी कम है और उनकी सर्विस बहुत ही अच्छी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से ही चेकआउट कीजिए और अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप है लर्न ट्रेडिंग, यानी कि आपको ट्रेडिंग सीखना है कि ट्रेडिंग क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है। आपको इसे सीख कर ही करना है, क्योंकि अगर आप बिना सीखे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने जाओगे तो प्रॉफिट करना तो दूर की बात है, उल्टा आप अपने सारे पैसे को गवा दोगे। इसलिए सबसे पहले सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में एंट्री करो तो एज अ बिगनर शुरुआती दौर पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग से ही शुरुआत करो, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग थोड़ा सिंपल भी होता है और इसे करने से आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों मिलता है। तो जब आप इसमें अच्छे से मास्टर हो जाओ तब आप आगे बढ़ सकते हो और आगे जो भी ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट में उन्हें सीख कर आप कर सकते हो, लेकिन हमेशा सीखने पे ही ध्यान देना चाहिए। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड स्टेप है फिक्स योर कैपिटल एज वेल एज योर रिस्क, यानी कि अपनी कैपिटल को फिक्स कर लीजिए और अपने रिस्क को भी फिक्स कर लीजिए। कई लोग स्टॉक मार्केट में ऐसे होते हैं जो कि जब स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं तो वो बिना सोचे समझे मतलब किसी भी अमाउंट के साथ ट्रेडिंग करने लगते हैं और फिर उन्हें बाद में लॉस हो जाता है और वो पछताते हैं और वो कहते हैं अरे ये तो बहुत ही खतरनाक चीज है, मेरा सारा पैसा डूब गया। वो बस ब्लेम करने लगते हैं, लेकिन उन्होंने गलती क्या की, उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग के साथ और प्रॉपर रिसर्च के साथ अपने कैपिटल को फिक्स करके ट्रेड नहीं किया। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपको कितने कैपिटल के साथ ट्रेड करनी है यह आपको खुद ही डिसाइड करनी होगी। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप महीने के 50,000 रुपए कमाते हो, तो आपको 50,000 रुपए का 10% यानी कि केवल 5,000 रुपए के साथ ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। वैसे भी इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मार्जिन फैसिलिटी मिलता है और आपको यहाँ पर 5 गुना तक की मार्जिन फैसिलिटी मिल सकती है, यानी कि आप ट्रेडिंग तो करोगे केवल अपने 5,000 रुपए लगाकर, लेकिन जब आपको मार्जिन मिलेगी तो आप 25,000 रुपए तक के भी ट्रेड ले सकते हो और उनमें ट्रेड कर सकते हो। तो जब आप अपने कैपिटल को फिक्स कर लेते हैं तो अपने रिस्क को भी फिक्स कर लीजिए, यानी कि आप पर ट्रेड कितना लॉस बियर कर सकते हैं, कितना लॉस होने से आपको रात को नींद आएगी। एग्जांपल के लिए जैसे कि आप
5,000 रुपए से ट्रेड कर रहे हो तो अगर आपको 1,000 रुपए का लॉस भी हो जाता है तो आपको रात को नींद आएगी, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम में कुछ इस तरह से सेटिंग करनी होगी जिससे कि अगर आपका लॉस होता है तो केवल आपका 1,000 रुपए का ही लॉस होगा। और ये आप कैसे सेट करोगे? स्टॉप लॉस लगा के। स्टॉप लॉस क्या होता है ये आपको इसी वीडियो में आगे पता चलेगा। बस इस वीडियो को लगातार बिना स्किप किए अच्छे से समझते हुए देखते रहिए और इस बात का ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है और आपको कितना प्रॉफिट होगा और कब कब प्रॉफिट होगा ये पूरा का पूरा आपके स्किल पे ही डिपेंड करता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, सीखने पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। जितना सीखोगे आपके प्रॉफिट बनाने की चांसेस स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। हाँ, तो चौथा स्टेप है वाई आर यू ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो और आप ट्रेडिंग करना क्यों चाहते हो? क्या आप लालच में आके ट्रेड कर रहे हो या आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है इसलिए आप ट्रेड कर रहे हो? अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने में मजा आता है या मजा आएगा, अगर आप ऐसा सोच करके, मतलब इसको अगर आप एक स्किल समझ रहे हो, एक बिजनेस समझ रहे हो, ऐसा सोच करके अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए उतरते हो स्टॉक मार्केट में तब तो सही है। लेकिन अगर आप केवल दूसरों को देख करके और लालच में आकर ट्रेडिंग करने के लिए उतरोगे स्टॉक मार्केट में, हाँ, तो एक बात को हमेशा याद रखना, if you trade on event or news or in a greed then it is gambling, and if you trade on system with full focus and your full interest then it is a business। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको बिजनेस करना है या गैम्बलिंग करना है, यानी कि जुआ खेलना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं पांचवें स्टेप की तरफ। हाँ, तो पांचवा स्टेप है ऑलवेज ट्रेड विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। लगता है ये चीज मुझे समझाने के लिए आपको व्हाइट स्क्रीन पे ले जाना होगा, तो चलिए चलते हैं हम व्हाइट स्क्रीन पे। ट्रेड विथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। आप ट्रेडिंग से अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो, पर ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर टाइमिंग में ट्रेड करोगे। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है, पर बहुत सारे इंडिविजुअल ट्रेडर्स अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाते हैं और ट्रेड करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार आप भी अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएं, जिसके लिए आपको कैंडल स्टिक्स और उसके पैटर्न और इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस के बारे में सीखना होगा। तो आइए अब हम इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मान लेते हैं कि आप जिस स्ट्रैटेजी से ट्रेडिंग कर रहे हैं वो है 44 मूविंग एवरेज राइजिंग स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में आपको ऐसे स्टॉक को पिक करना होता है जो अप ट्रेंड में हो, यानी कि स्टॉक का ग्राफ चार्ट ऊपर की तरफ जा रही हो। तो मान लेते हैं कि आपको AB लिमिटेड नाम की एक स्टॉक मिलती है जो अप ट्रेंड में है। तो अब आपको यहाँ पे 44 मूविंग एवरेज अप्लाई कर देना है। इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जब ये कैंडल स्टिक्स चार्ट इस 44 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेती है तो बाउंस बैक होकर ऊपर की तरफ जाती है और आपको इसी डिफरेंस का यूज करते हुए ट्रेड करके प्रॉफिट बनाना होता है। रेजिस्टेंस उस पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट पर कैंडल स्टिक्स चार्ट टच होकर 2 से 3 या उससे ज़्यादा बार टच होकर वापस नीचे गिरती है, और सपोर्ट उस पॉइंट को कहते हैं जिस पॉइंट पर कैंडल स्टिक्स चार्ट टच होकर 2 से 3 या उससे ज़्यादा बार टच होकर वापस ऊपर की तरफ उठती है। तो 44 मूविंग एवरेज राइजिंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको एंट्री तब लेना होता है जब ये कैंडल स्टिक्स चार्ट इस पर सपोर्ट ले और ठीक इसके बाद जब एक ग्रीन कैंडल बने तब आपको ठीक इसके हाईएस्ट पॉइंट पे ट्रेडिंग ले लेना है। तो मान लेते हैं कि आपने AB लिमिटेड में इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके आप 754 में एंट्री लेते हो और स्टॉप लॉस आप 752 में सेट करते हो, और आप कितनी क्वांटिटी पे ट्रेड करोगे इसके लिए आप एंट्री प्राइस से स्टॉप लॉस प्राइस माइनस कर देते हो, यानी कि 754 माइनस 752 इज इक्वल्स टू 2, और आप इस ट्रेड पे 500 रुपये का रिस्क ले सकते हो या 500 रुपये का लॉस बियर कर सकते हो। तो इस हिसाब से नंबर ऑफ क्वांटिटी होगी रिस्क पर ट्रेड डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एंट्री प्राइस एंड स्टॉप लॉस प्राइस, यानी कि 500 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 250 क्वांटिटी, और आपका टारगेट प्राइस होगा एंट्री अमाउंट प्लस 2 इंटू डिफरेंस ऑफ एंट्री प्राइस एंड स्टॉप लॉस प्राइस, यानी कि 754 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 758। तो इस ट्रेड सिस्टम पर अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आपको प्रॉफिट होगा 4 इंटू 250 इज इक्वल्स टू 1000 रुपया, यानी कि 1000 रुपीज, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको लॉस होगा 2 इंटू 250 इज इक्वल्स टू 500 रुपीज। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस ट्रेडिंग सिस्टम में आपको उतना ही लॉस हो सकता है
जितना आप बेयर कर सकते हो, और इस हिसाब से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा 1:2, यानी कि अगर आपको लॉस होता है तो इसका डबल आपको प्रॉफिट होगा। और मैं पर्सनली आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हर ट्रेडिंग में अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 ही रखें। और आई होप कि आपको स्टॉप लॉस का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका यूज करके आप अपने लॉस पर भी लिमिट लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको व्हाइट स्क्रीन पे ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं 6th स्टेप की तरफ। हाँ, तो छठा स्टेप है डोंट ट्रेड इन साइडवेज। किसी भी स्टॉक की चार्ट पैटर्न्स को हम साइडवेज कभी बोलते हैं जब उस स्टॉक में ज्यादा फ्लक्चुएशंस ना हो, यानी कि वो स्टॉक की चार्ट बहुत ही कम वोलेटाइल हो। और जब भी किसी स्टॉक की चार्ट बहुत ही कम वोलेटाइल होती है या उसमें फ्लक्चुएशंस बहुत ही कम होती है और उसमें वॉल्यूम्स भी काफ़ी कम होते हैं, तो ऐसे स्टॉक में ट्रेड करके प्रॉफिट कमाने की चांसेस बहुत ही कम होती है। हाँ, तो ऐसे स्टॉक में ट्रेड आप बिल्कुल मत कीजिए जो स्टॉक साइडवेज चल रही हो। हमेशा उसी स्टॉक में ट्रेड कीजिए जिस स्टॉक की वॉल्यूम ज़्यादा हो और उसमें फ्लक्चुएशंस भी थोड़ी बहुत ज़्यादा चल रही हो, यानी कि स्टॉक की चार्ट पैटर्न में वॉल्यूम्स अच्छी खासी आपको दिखनी चाहिए, तभी आप उसमें ट्रेड कीजिए। और साइडवेज में ट्रेड करना आप अवॉइड कीजिए। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं 7th स्टेप की तरफ। तो 7th स्टेप है सेट स्टॉप लॉस एंड टारगेट। आप जब स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो हमेशा अपने टारगेट प्राइस को पहले से ही सेट कर लो कि जब इस स्टॉक की प्राइस इतने प्राइस पर पहुंच जाएगी तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट ले लूंगा। और जब आपकी सेट की हुई टारगेट प्राइस अचीव हो जाती है तो आप तुरंत उस स्टॉक से एग्जिट ले ले। ये सोच करके मत बैठे रहे कि अभी तो स्टॉक की प्राइस और ऊपर जाएगी तो मैं आगे सेल करूंगा। ऐसा मत सोचे, लालच में मत आए, इमोशनल बेस्ड ट्रेडिंग ना करे, एकदम हमेशा लॉजिकल बेस्ड ही ट्रेडिंग करे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों की टारगेट प्राइस तो अचीव हो जाती है लेकिन वो फिर भी उस ट्रेड से एग्जिट नहीं लेते हैं और रुके रहते हैं और ये सोचते हैं चलो अभी तो स्टॉक की प्राइस आगे बढ़ रही है, थोड़ी और आगे बढ़ेगी तो हम तब बेच करके अपने ट्रेड से एग्जिट ले लेंगे और ऐसा करने से हमें होगा ज्यादा प्रॉफिट। पर क्या होता है, अगले ही क्षण उस स्टॉक की प्राइस गिरती है और वो इतनी नीचे गिर जाती है कि वो उनके टारगेट प्राइस से भी नीचे आ जाती है और कई बार तो उनकी एंट्री प्राइस तक आती है या तो उनके एंट्री प्राइस से भी नीचे चल जाती है, जिससे कि उनको बाद में पछताना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो तो टारगेट प्राइस अचीव होने पर ही एग्जिट ले लो। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए डिसिप्लिन और पेशेंस ये दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो जैसे ही टारगेट प्राइस अचीव होता है डिसिप्लिन के साथ, ठीक है, एग्जिट ले लिया करो, ठीक है ना। और जब आप एग्जिट लेते हो ना तो तुरंत वापस से फिर से दूसरा ट्रेड करने के लिए मत बैठ जाओ। अगले दिन की ट्रेडिंग की प्लानिंग करो और अगले दिन ही प्रॉपर प्लानिंग एंड रिसर्च के साथ ही ट्रेडिंग करो। उसी दिन सेम डे पे ज्यादा ट्रेडिंग मत करो। ऐसा करने से आपने जो कमाया है ना उसे भी आप लॉस में झुका सकते हैं। इसलिए अपने इमोशन पे कंट्रोल रखो, डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करो और एक दिन में केवल एक ही ट्रेडिंग करो क्योंकि अभी आप बिगनर हो, इसलिए लालच में ज्यादा मत आना। ओके, तो आइए आगे की स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे की स्टेप है डोंट ट्रेड इफ यू आर नॉट इन गुड मूड। जब आपका मूड सही ना हो और आपका मन सही ना हो तो आप ट्रेड बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग कोई बच्चों वाला खेल नहीं है और ना ही ये एक गैम्बलिंग है यानी कि जुआ है। ये एक हार्डकोर बिजनेस है जिसे करने के लिए आपको अच्छे से ठंडे दिमाग से डिसीजन लेना होता है। इमोशनल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी होती है बल्कि लॉजिकल बेस्ड ट्रेडिंग करनी होती है, वो भी पूरे प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अच्छे से रिसर्च एंड एनालिसिस करके ही आपको ट्रेडिंग करनी होती है। अगर आपका मूड सही नहीं है और आप खराब मूड पे ट्रेडिंग करोगे तो इस बात की चांसेस बढ़ जाएगी कि आप गलत डिसीजन लोगे और गलत डिसीजन लेने के चक्कर में आप अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे को गवा सकते हो, यानी कि आपको लॉस हो सकता है। और ऐसा करने से आपका मूड और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा और आपको खुद पर गुस्सा आएगा। तो ऐसा करने से बचे, ठीक है ना। अपने इस नेगेटिव इमोशन को मतलब अपने आप पर हावी ना होने दे और जब आप अच्छे मूड में आ जाए तभी आप ट्रेडिंग करने का फैसला कर सकते हैं, वो भी प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्रॉपर प्लानिंग के साथ। आ रही बात समझ में? मैं आपको बार बार यही चीज समझा रहा हूं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाना है, पैसे कमाना है, तो पहले अच्छे से सीख लीजिए। किसी की बात सुनकर, किसी से टिप लेकर या केवल न्यूज़ को देखकर या न्यूज़पेपर पे पढ़ के केवल आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको इससे लॉस हो सकता है, ठीक है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए, कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में सीखिए, अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस को सीखिए। स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी होती है, तो पहले उसे आप सीख लीजिए, फिर आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, इससे आपका नॉलेज हमेशा बढ़ते रहेगा।
फिर जब आपका अच्छा नॉलेज और एक्सपीरियंस हो जाता है पेपर ट्रेडिंग करके, तभी आप स्टॉक मार्केट में उतर के रियल वाली ट्रेडिंग करिए। तो आपके लॉस होने के चांसेस भी उस समय कम हो जाएंगे और आपको प्रॉफिट होगा और आप यहाँ से पैसे बना पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए, अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। मुझे बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, इसलिए अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में शेयर करते रहिए। और अगर आप हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ तक रुकने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए सच में आप सबका बहुत बहुत सच्चे मन से धन्यवाद।